गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बैठिए। ये फैन चल रहा है। अच्छा, सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग करते हैं? सिलेक्शन। उसके बाद उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइट ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे। अच्छा, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का इक एसिड, ईस्टर का एट, साइनाइड का कॉमन नाम में एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपियन, चार के लिए ब्यूटार, पांच के लिए वेलर, थ्री कार्बन वन पाई बॉन्ड एक्राई, फोर कार्बन वन पाई बॉन्ड क्रोटॉन। प्रोटॉन या क्रोटॉन? याद रहेगा। अच्छा, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिर भी कंपाउंड अलग। आईयूपीएससी नाम अलग हुआ तो स्ट्रक्चरल, सेम हुआ तो स्टीरियो। स्टीरियो में कंफर्मेशन में स्टैगर्ड या इक्लिप्स? गॉसियन एंटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस। साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। दो बच्चे एक्सेल इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल। जीआई शो करने के लिए रोटेशन। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड कब तक जीआई शो नहीं करेगा? 7। अबव 7 करेगा नहीं करेगा? रिंग में दो sp3 पर डिफरेंट आ जाए, जीआई शो होगा या नहीं होगा? सिस ट्रांस सेम होता है या अलग? क्या अलग? डिस्टेंस किसका ज्यादा है, किसका कम है? इजेड में प्रायोरिटी ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं। प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या है? एटॉमिक नंबर, अगला सेम हुआ तो नगला, नगला सेम हुआ तो न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, स्पेक्टर और दारू। अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। जेडन एच डी एस सी एल क्या बोलेगा? मेंशन, मेंशन, क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 के विच क्या बोलेगा? ऊ। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फास्फोरस का क्या नारा? जो भी टकराएगा। सोडियम बोराइडेट कितनों को? तीन को। किस किस को? एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड, कीटो। क्या बनेगा? एल्कोहल। एग्जाम में अल्लाह क्या बोलेगा? आहा। इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, अगर S2 मेटल आया तो सब बोलेगा, किसे छोड़कर? किसे छोड़कर? E9 को बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। E9 को क्या बनाएगा? एन। क्या बनाएगा? एन। और ये ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को। क्या आप लोगों ने पीडीसी का नाम सुना है क्या? पीडीसी को बेंजीन बनाने के लिए कितने रिएजेंट? दो। H3PO2 और इथेनॉल। मिथेनॉल या इथेनॉल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीडीसी को बेंजीन बनाना है तो क्या डालें? H3PO2 और इथेनॉल। ये बताओ, NO2 को NH2 बनाना आता है क्या? क्या डालेंगे? SnHCl, FeSCl, H2 पीड़े या पीड़े? समझ में आ रहा है? दो तीन रिडक्शन और बचे हैं। रिडक्शन पूरी ऑर्गेनिक का समाप्त कर लिया हमने, याद भी कर लिया है और समाप्ति भी हो गया है, ठीक है? और टेस्ट में भी आएगा अभी। और पढ़ा नहीं है अभी, पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? हमारा जन्म क्या वाह करने के लिए हुआ है? ओके, पहले बताओ ये क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन? है एल्डी कीटोन। ओके, अब सवाल का जवाब देना। जेडन HDHCl क्या है? मेंशन, मेंशन, क्री मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। कीटोन में कितनी करीना है? दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। तो एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाया? अल्केन। आंसर सही है या गलत है? इसका ये आंसर सही है या गलत है? सही है। कीटोन को क्या बना दिया? अल्केन। साहब, इसमें मैंने ऐड करा सोडियम बोराइडेट कितनों को? तीन को। किस किस को? एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या ये कीटोन है क्या? इसे क्या बनाएगा? अल्कोहल। आंसर सही है गलत है? सही है।
आप बताइए सही है गलत है? समझ में आ रहा है? इसमें मैंने ऐड करा लाहा, क्या बोलेगा? आहा। बोलेगा नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। आंसर सही है गलत है? आप बताइए सही है गलत है? इसमें मैंने ऐड करा रेड फॉस्फोरस एच आई, क्या नारा? जो भी टकराएगा। आप बताइए आंसर सही है या गलत है? आप बताइए सही है गलत है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए मेरे सवालों का जवाब दीजिए। यहां पर मैंने फोटो ऐसा बनाया, कैसा? ऐसा। ये बताइए एल्डिहाइड कीटोन? ये बताओ ये वाले भाई साहब जो है ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन? ओके, यहां पर से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। रेडी? और रेडी नेवर रेडी? ओके। ए वाला सही है, बी वाला सही है, या कोई भी हो, हमें क्या लेना देना। ठीक है, जो सही है वो सही है, जो अच्छा काम करेगा वो सही होगा, जो गलत काम करेगा। अभी रुको, ठंड रखो। ए और बी में से एक बताना है, मगर मैं यहां पर एक रिजल्ट लिख रहा हूं उसको देख के। बी? पक्का? क्योंकि कीटोन को क्या बना देगा? अल्कोहल। तो आंसर क्या जाएगा, बी या ए? अगर भाई साहब एग्जाम में ये फोटो आ गया तो क्या जाएगा? बी जाएगा? बी जाएगा? एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या ये कीटोनिक कार्बन है? क्या ये अल्केन बन गया? क्या ये कीटोनिक कार्बन है? अल्केन बन गया या नहीं बना? नीट का नाम सुना है क्या? आया था लास्ट ईयर, ठीक है। पढ़ाया नहीं अभी मैंने, है ना? ये बताओ कीटोन है या एल्डिहाइड है? ये ईस्टर है? बताओ ए या बी? ए, 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 ए। सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या ये ईस्टर नहीं है? क्या ये एसिड एलाइड नहीं है? एल्डिहाइड नहीं है? कीटोन नहीं है? क्या इसका कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? ये कीटोन है या नहीं है? क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो आंसर ए या बी? नीट में आया था ये 2 साल पहले। समझ में आ रहा है? अभी 2 साल से नहीं आया, मतलब इस साल आएगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे इस संडे को, अगले संडे। कर लोगे ना? अभी हमने पढ़ा नहीं है। हम तो पढ़ रहे हैं राखी सावंत। क्या पढ़ रहे हैं? राखी सावंत। बताइए ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा सावन। मगर ऑर्गेनिक को चारों तरफ से घेर लेंगे। घिरेगी नहीं घिरेगी? देखो अभी घेरते हैं, ठीक है। कई से घेरते हैं? आई से। कई से? आई से। कित्तू करीना। ला करते ही क्या करेगा? आहा। क्या ये सिर्फ नाइट्रोजन है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन है? सिर्फ ऑक्सीजन है? का बनेगा? अल्कोहल। बन गया? इसमें मैंने ऐड करा रेड फॉस्फोरस चाहे क्या नारा, जो भी टकराएगा अल्केन बन। क्या यहां पर ऐसा ही फोटो बनेगा? ये आंसर सही है गलत है? और ये? अच्छा। अल 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 एल्डिहाइड है या कीटोन? अल्डिहाइड है या कीटोन? ब्यूटेनल एल्डिहाइड है या कीटोन? पक्का? ब्यूटेनल का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? 5 करीना आ गई? कितनी आ गई? 4। एल्डिहाइड भी आ गया? इसमें मैंने ऐड करा लाह, क्या आह बोलेगा या नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन वाला आह बोलेगा नहीं बोलेगा?
तो ऑक्सीजन वाला क्या बन जाएगा, अल्कोहल। कितनी करीना वाला अल्कोहल, इमेज आ रहा है चार, उसमें रेड फास्फोरस एचआई डाल दो। प्रोपेन या पेंटेन, पक्का। अभी तो हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, रिएक्शन है स्टार्ट करना बाकी है। ओके चलिए, हम पढ़ रहे थे आरएस, क्या पढ़ रहे थे, आरएस। देखिए ठुमका क्लॉक लगा तो हम उसे बोलेंगे राखी, और एंटी क्लॉक लगा सावन। बच्चों हमने वेस्ट डैश में भी आरएस निकालना सीखा था, सीखा था। वेस्ट डैश में हमने सीखा कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां होना चाहिए, डैश पे। और अगर नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, एक्सचेंज। और जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा। तो एक्सचेंज करके फिर मैंने आपको जो है टॉपिक खत्म करके पढ़ाया था ऑड इवन एक्सचेंज, पढ़ाया था। बताइए ऑड एक्सचेंज पे कंपाउंड सेम रहता है या अलग हो जाता है, अलग। और इवन पर, मतलब अगर आपने ऑड एक्सचेंज करा और अगर ये राखी था तो क्या बन गया, सावन। ये सावन था तो क्या बन गया, राखी। अगला हेडिंग लिखें, मीजो कंपाउंड। लिखा। देखो अगला हेडिंग है जिसका नाम है मीजो कंपाउंड। हमारे एग्जाम में अब तक ऑप्टिकल से 3 क्वेश्चन बने, कितने कायरल सेंटर हैं। दूसरा क्वेश्चन है आर है या फिर एस है। और तीसरा क्वेश्चन है मीजो कंपाउंड, ठीक है। तो क्या कायरल कार्बन देखना आ गया, आर एस निकालना आया। अब अगले क्वेश्चन आपको अगर आरएस आता है तो ही सॉल्व होंगे फास्टली। अब जो मैं सिखाऊंगा आपको आरएस नहीं सिखाऊंगा। आरएस तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, भैया ये 1 2 3 और ये आर ये एस, ठीक है। अब अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, नहीं तो आपको आरएस आना बहुत जरूरी है, मैंने लास्ट के लेक्चर्स में भी आपको बोला था। बच्चों मीजो कंपाउंड टॉपिक खत्म होने के बाद एक बहुत तगड़ा डाउट क्रिएट होता है। टॉपिक खत्म होने के बाद, मीजो खत्म होने के बाद एक तगड़ा डाउट क्रिएट होता है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस डाउट को एलिमिनेट करेंगे, ताकि खत्म होने के बाद हमारे पास डाउट ना आए, ठीक है। डाउट क्या है वो देखते हैं। पहले बताओ, क्या आपको इसमें कोई कायरल सेंटर दिख रहा है, क्या ये करीना कायरल है। बहुत ध्यान से देखना, एक बार समझ में आ गया तो फिर ऐसे ऐसे करके हवा में सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। बताओ क्या ये करीना कायरल है। बच्चों इस कायरल सेंटर पर एक तो जुड़ा है CH3, एक जुड़ा है Cl और एक जुड़ा है H। इस कायरल पर क्या क्या जुड़ा है, एक CH3, एक H और एक OH। क्या दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग हैं? मीजो चेक करने के लिए दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम होने। मीजो क्या होता है अभी भाड़ में जान दो, पहले ये पता होना चाहिए मीजो कहां चेक करना है। बताओ कहां चेक करना है, जब दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप क्या हो, सेम। तो पहले बताओ यहां मीजो चेक करना है या नहीं करना है, क्यों नहीं करना। ठीक है, अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई। मतलब सिमिलर कायरल सेंटर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सिमिलर। चलिए ऑल पापीज बताएंगे मीजो चेक करना या नहीं करना। करो करो करो। क्यों नहीं करना, कायरल सेंटर नहीं है। तो फिर यहां कर लो, यहां है। ठीक है, बहुत तगड़ा डाउट है जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना है। क्या दोनों कायरल सेंटर सिमिलर है क्या, दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम। मीजो चेक करना है या नहीं करना है, या क्यों नहीं करना, कायरल सेंटर नहीं है, या करना है, क्यों नहीं करना, सिमिलर कायरल सेंटर नहीं है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे पापी, मैंने कहा भाई मीजो चेक करना है कि नहीं करना, क्यों नहीं करना कि सिमिलर कायरल सेंटर नहीं, फिर यहां कर देते हैं वो। क्योंकि सर सेम है, आपने ही तो बोला था। अधूरी बात नहीं, दोनों कायरल सेंटर सिमिलर होने चाहिए। बताइए मीजो चेक करना है या नहीं करना है।
और तगड़ा डाउट है, ये क्लियर हो गया तो मजे करेंगे टॉपिक के। बताओ मीजो, क्या दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग है? सेम है? सेम है या अलग है? ठीक है, सेम है या अलग है? अलग। मीजो चेक करना है या नहीं करना है? मीजो चेक, मीजो चेक। चलिए फोटो देखकर बताइएगा, मीजो चेक करना है या फिर नहीं करना है, बोलो। अच्छा बताइए, मीजो चेक करना नहीं करना? क्या दोनों कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है या नहीं है? थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे क्या? चलिए बताइए, मीजो चेक करना है या नहीं करना है? अच्छा अब बताइए, मीजो चेक करना है या नहीं करना है? क्यों, कायरल सेंटर नहीं है मगर सिमिलर कायरल सेंटर नहीं है। चलिए बाउंसर संभालिए, मीजो चेक करना या नहीं करना? देखो वेस्टेज बनाया बच्चों मैंने बहुत। यहां पर एक और हाइड्रोजन है, कायरल है क्या? ओके अब बताओ, मीजो चेक करना है या नहीं करना है? अभी मैं ये नहीं कह रहा होगा या नहीं होगा, मैं तो ये सिखा रहा हूं मीजो चेक करना है या नहीं करना है, करना है नहीं करना। ओके अब साहब यहां पर जो है अगला फोटो ये रहा। साइक्लिक रिंग के बारे में बात करें, यहां पर मैंने बी आर लगाया, यहां सी एल लगाया। बताओ मीजो चेक, सोच लो, क्या दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग है? अच्छा अब बताइए, मीजो चेक करना है या नहीं करना है? ओके अगला संभालिएगा क्वेश्चन, बताइए मीजो चेक करना है या नहीं करना है? क्या दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग है? अब अगर यहाँ कायरल सेंटर चेक करने का डाउट है तो अलग डाउट है, वो मीजो का डाउट नहीं है, क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, अगर वो एलिमिनेट करना है वो बाहर अलग से मिलेंगे। बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना है? ओके चलिए अगला क्वेश्चन, मीजो चेक करना या नहीं करना? क्यों नहीं करना? अच्छा आप बताइए, मीजो चेक करना है या नहीं करना है? अच्छा अब बताइएगा, मीजो चेक करना है या नहीं करना है? मीजो करना है या नहीं? ये डाउट है, क्लियर को टॉपिक खत्म होने के बाद नहीं आने चाहिए था, अभी आ रहे हैं तो अच्छी बात है। बताओ क्या इस कायरल सेंटर में, बताओ क्या क्या जुड़ा है? ClH और CS3, इस पर क्या जुड़ा है? ClH और CS3 सिमिलर कायरल सेंटर है या नहीं है? मीजो चेक करना है नहीं करना है? अच्छा अब बताइए पापियों, मीजो चेक करना है या नहीं करना है? पक्का? अब बताओ मीजो चेक करना है नहीं करना है? मीजो चेक, 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 मीजो चेक। समझ में आया या नहीं आया? बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना है? एबीसी में से कहां चेक करोगे? देखो कर लेते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ठीक है, सीला मिस्टेक तो करना ही होता है। बताओ चारों में से मीजो चेक कहां करेंगे? हैं? ए में करना है नहीं करना? बी में? सी में? डी में? समझ में आया? AIPMT में आया था क्वेश्चन, मीजो कहाँ चेक करना है, पहले समझ में आया नहीं आया? अभी मीजो क्या होता है वो तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, तो बताइए मीजो सिमिलर कायरल सेंटर पे करते हैं या सिमिलर कार्बन पे करते हैं? सिमिलर कायरल सेंटर, मतलब दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। तब जाकर हम क्या चेक करेंगे? मीजो। बच्चों यहां पर अगर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर मीजो, तो उस कंडीशन में इज आर मीजो तो पता लग जाएगा कौन होगा। एक ऑप्शन ये दे दिया, बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना है? वेरी गुड। क्या दोनों आइडेंटिकल कायरल सेंटर है? ओके अब बताइए, मीजो चेक करना है या नहीं करना है?
मीजो चेक करना है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, उम्दा नहीं, औंधा प्रदर्शन नहीं। बताओ, मीजो चेक करना है? होगा नहीं होगा अलग कंडीशन है भाई, ठीक है। बताओ, मीजो चेक करना है? क्लियर है? ओके, तो पहला डाउट हमारा एलिमिनेट हो गया कि मीजो चेक करना है या नहीं करना है। अगर मैं इसमें मीजो चेक कर रहा हूं तो इसमें आपको कोई तो डाउट नहीं होगा। मीजो चेक करना है? मीजो चेक, मीजो चेक। ओके बच्चों, जब कभी भी हम बात करें, 100% क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूं, कभी इफ एंड बट नहीं लगेगा, चाहे किसी भी लेवल का सवाल हम करें। जब दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो, जब दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो, और अगर एक कायरल सेंटर राखी हो जाए और दूसरा सावंत हो जाए, तो 100% इस बीमारी का नाम क्या है? मीजो। मान लीजिए दोनों सावन सावन हो जाए तो मीजो नहीं है, दोनों राखी राखी हो जाए तो मीजो नहीं है, मगर एक सावंत एक राखी हो जाए तो मीजो है। मगर दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है। तो बताइए, मीजो चेक करना है या नहीं करना है? करना है। अब बताओ, मीजो कब होगा? जब एक राखी और एक सावन। क्या राखी सावन निकालना आता है या नहीं आता है? तो साहब आप यहां पर मीजो चेक कर सकते हैं। अब साहब, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट समझाया था, इस तरह का पीपीएल लाइट का घूमने वाला। याद करो, लास्ट ईयर पढ़ाया था मैंने। पहले बताओ, करीना का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 पर जुड़े हुए चारों ग्रुप, पोज आएगा? पोज आएगा? अच्छा आप बताइए, पोज आएगा? अच्छा आप बताइए, पोज आएगा? आप बताइए, पोज आएगा? है? क्या sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप सेम है या अलग है? अलग ग्रुप होने से बताइए, इसमें पोज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो इस सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर। बताइए, पोज आएगा नहीं आएगा? पोज नहीं आएगा, और सिंगल कायरल पर कोज भी नहीं आता। और जिसमें पोज कोज नहीं आता उसे क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। तो साहब, अगर इस कंपाउंड के ऊपर हमने पीपीएल लाइट का फोकस कराया, तो बताइए ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये वाला भाई साहब जो है पीपीएल लाइट को घुमा देगा। अब ये क्लॉक घुमाएगा या एंटी क्लॉक घुमाएगा, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा, मगर लाइट घूमेगी या नहीं घूमेगी? घूमेगी। और घूमेगी तो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये +30 से घुमाए, -40 से घुमाए, इसका आइडिया हमें नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली फाइंड होता है, ठीक है। तो बताइए, सिंगल कायरल कार्बन जो है पीपीएल लाइट को घुमाएगा या नहीं घुमाएगा? घुमाएगा। घुमाएगा तो कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। ओके। अब यहां पर समझते हैं बच्चों। ये बताओ, इस कहानी के बारे में बात करें, पहले बताओ, क्या ये कायरल कार्बन है? क्या ये कायरल कार्बन है? दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग है? कायरल कार्बन पीपीएल लाइट को घुमाता है या नहीं घुमाता है? घुमाता है। मगर ये बताओ, दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग है? सेम है। मतलब दोनों की पीपीएल लाइट को घुमाने की पावर भी क्या है? सेम है। मतलब अगर एक 40 डिग्री से घुमा रहा है तो दूसरा भी कैसे घुमाएगा? 40 से। एक 30 से घुमा रहा है तो एक दूसरा भी कैसे घुमाएगा? 30 से। ये आपको कैसे पता लगा कि दोनों की पावर घुमाने की सेम है? क्योंकि दोनों के ग्रुप क्या हैं? सेम है। ओके। तो बच्चों, यहां पर जब दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो, और अगर एक कायरल सेंटर राखी और दूसरा कायरल सेंटर सावंत हो जाए, तो हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि अगर एक पीपीएल लाइट को क्लॉक घुमाना चाहता है तो दूसरा कैसे घुमाना चाहता है? एंटी क्लॉक। बताइए, दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं या अपोजिट? दोनों की घुमाने की पावर सेम है या अलग है? सेम है या अलग है? मतलब एक +30 से घुमा रहा है तो दूसरा -30 से घुमा रहा है, क्या दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे? नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। और 0 होने से मीजो कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव।
नहीं आया। ओके, यहां पर देखिएगा, पहले बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना है? मीजो चेक करना है या नहीं करना है? क्या दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है? अच्छा, अगर ऊपर वाला राखी नीचे वाला सावंत आ जाए तो मीजो होगा या नहीं होगा? अच्छा, ऊपर सावन नीचे राखी आ जाए, ऊपर राखी नीचे सावन, ऊपर सावन नीचे राखी। ओके, राखी सावन निकालना आता है क्या? बताइए, ये क्या है? सावन। ये क्या है? राखी। क्या ऊपर वाले नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है या नहीं है? ऊपर सावन नीचे राखी, इस बीमारी का नाम क्या है? मीसो। क्या नाम है? मीसो। बताइए, दोनों की घुमाने की पावर सेम है या अलग अलग? सेम है या अलग अलग? क्या दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। नेट रोटेशन जीरो, इस वजह से मीजो कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नहीं है। बताओ, राखी या सावंत? क्या ऊपर वाला नीचे वाले के रोटेशन को कैंसिल करेगा या नहीं करेगा? नेट रोटेशन जीरो, तो ये भी कंपाउंड क्या है? मीजो। और मीजो कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। ये बताओ, मीजो चेक करना है या नहीं करना है? करना है। बताइए, दोनों सावन सावन आ जाए मीजो होगा? दोनों राखी राखी, दोनों राखी सावन। अगर एक राखी एक सावंत आ जाए तो, और सावंत राखी आ जाए तो? बच्चों, यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन है सावन। इसका बताओ। है? सावंत ही है। ठीक है। बताइए, ऊपर वाला नीचे वाले के रोटेशन को कैंसिल करेगा या नहीं करेगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब नेट रोटेशन मिलेगा। और मिलेगा तो कैसा कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो चेक करना है या नहीं करना है? ओके, चलिए क्वेश्चन आया। बताइए, तीनों में से कौन कौन मीजो है? क्या फर्स्ट मीजो है? पहले बताओ, मीजो चेक करना है? करना है? करना है। ओके, बताइए, ये कंफर्म मीजो है या नहीं है? ये मीजो। ये ये क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों क्या है? सावन सावन। अगर दोनों राखी राखी होते तो, दोनों राखी सावंत होते तो, सावंत राखी होते तो। समझ में आया या नहीं आया? अभी कुछ नहीं समझा है, लिखेंगे मीजो के बारे में। इफ सिमिलर कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड, if similar chiral center containing compound ब्रैकेट में लिखो, identical chiral center in the same compound, identical chiral center in the same compound। लिखा? ब्रैकेट क्लोज कर लो। सिमिलर कायरल सेंटर समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप क्या हो? सेम। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ सिमिलर कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग एनी पीओएस, having any POS, plane of symmetry, or COS, center of symmetry. If similar chiral center containing compound having POS or COS, known as a meso compound, known as a meso compound, meso compound are optically inactive. Meso compound are optically inactive. Meso compound are optically inactive. Next line में लिखेंगे, whatever rotation of PPL light, whatever rotation of PPL light is produced by, whatever rotation of PPL light is produced by
half of the molecule, whatever rotation of ppl light is produced by half of the molecule, it is exactly cancelled by another half of the molecule. It is exactly cancelled by another half of the molecule. It is known as a internal compensation. It is known as a internal compensation. Compensation, COMPEN. It is known as a internal compensation. दोबारा repeat कर रहा हूं. Whatever rotation of ppl light is produced by half of the molecule, it is exactly cancelled by another half of the molecule. It is known as a internal compensation. Next line में लिखेंगे, next point लिखेंगे, mirror image of meso compound, mirror image of meso compound, mirror image of meso compound will be meso. Mirror image of meso compound will be meso, and relationship between them, identical. Relationship between them identical. ठीक है, अगली लाइन में बुढ़ापा लिखो. लिखवाऊं? लिखें, दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो. दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो. दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो. एंड वन कायरल सेंटर आर, वन कायरल सेंटर आर मतलब आर मतलब राखी. वन कायरल सेंटर आर, दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो. एंड वन कायरल सेंटर आर एंड अनदर कायरल सेंटर एस. अनदर कायरल सेंटर एस है तो कंपाउंड 100% मीजो है. लिखा? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा. मीजो, अभी हम मीजो पढ़ने जा रहे हैं मगर हमें पता है मीजो कहां पर चेक करना है. सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने मीजो बन जाए? है? क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं है तो फिर काहे का मीजो. ठीक है बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें, ये वाला फोटो मैंने लिखा, और अगर आपसे पूछूं मैं क्या इस कंपाउंड में मुझे मीजो चेक करना है या नहीं करना है? हैं? ये बताइए, क्या दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है या नहीं है? सेम है या नहीं है? नहीं है. अब अगर एक कायरल राखी दूसरा सावन बन जाए, मीजो होगा या नहीं होगा? होगा. यहां पर अगर मैं ठुमका लगाऊं तो यह है सावन, यहां ठुमका लगाया राखी. क्या ऊपर वाला नीचे वाले के रोटेशन को कैंसिल करेगा नहीं करेगा? करेगा. तो साहब यहां पर नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? जीरो. और जीरो होने से क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्या ये कंपाउंड मीजो है या नहीं है? ओके. यहां पर बच्चों ये कंपाउंड मीजो है, सिमिलर कायरल सेंटर भी है. क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें. बताइए, क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने मीजो बन जाए?
बन जाएगा या नहीं बनेगा? पक्का? अच्छा, चलिए मैंने डेफिनेशन लिखवाया कि मल्टीपल कायरल सेंटर में यदि पोज और कोज चमक जाए तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीजो। बताइए क्या दोनों कायरल सेंटर एक जैसे हैं या नहीं है? ये बताइए, न्यूमान है, फिशर है, सोहर्स है? कुत्ते का बच्चा याद है? कुत्ते का बच्चा, ये इमेजिनेशन है क्या? ये है क्या? ये ओ एच और ये एच ऐसे है या ऐसे है? ऐसे है। तो बाहुबली की तलवार चलाना आता है क्या? तलवार को क्या पेट के ऊपर चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा? कैसे चलेगा? खचाक, आधा ऊपर आधा नीचे। तो बताइए पोज मारा या नहीं मारा? तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? मीजो। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? मीजो। ठीक है, यहां देखिए, ये बताओ दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग है? सेम है। ये दोनों राजकुमारियां ऊपर है, नीचे है या बाहर है? क्या ये दोनों राजकुमारियां आपकी तरफ ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है? बाहुबली की तलवार चलाना आता है क्या? तलवार ऐसे चलाओगे या ऐसे चलाओगे? कैसे चलेगा? खचाक, आधा अगल में आधा बगल में। बताइए सिमिलर काइरल सेंटर पे मीजो मिला या नहीं मिला? मिला। इस क्या बोलेंगे? मीज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है सर, एज ए स्टूडेंट आई एम वेरी मच कंफ्यूज कि मैं आरएस से क्वेश्चन सॉल्व करूं या पोस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करूं। ठीक है, वापस से मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा सोचेंगे। ठीक है, पहले बताओ मीजो चेक करना है? ठीक है, पहला ऑप्शन यही होता है, पहला ऑप्शन यही होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मीजो। और विद्यार्थी पता है क्या करता है? खचाक। और घर आके जैसे ही आंसर की देखता है खच। बताओ मीजो है या नहीं है? पहले बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना? मीजो चेक करना है, मीजो चेक करना है, मीजो चेक करना है, मीजो चेक करना है, मीजो चेक, मीजो चेक। ओके, पहला ये पता लग गया मीजो कहां चेक करना है या नहीं लगा? बताओ यहां मीजो चेक क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? कायरल सेंटर नहीं है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, अगर दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो और ऊपर सावन नीचे राखी या ऊपर राखी नीचे सावंत आ जाए तो 100% कंपाउंड क्या होता है? मीजो। बताइए बच्चों, क्या आपको डायरेक्ट पोज दिख रहा है क्या इसमें? डायरेक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो डायरेक्ट पोज से अगर आंसर सोल्व हो जाएगा तो हम इसे डायरेक्ट क्या बोल देंगे? मीजो। बताइए डायरेक्ट सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? डायरेक्ट पोज से सोल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये भी क्या हो गया? मीजो। बताइए मीजो चेक करना है नहीं करना? मीजो चेक, मीजो चेक। ओके, बताइए डायरेक्ट पोज चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? क्या डायरेक्ट आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है? डायरेक्ट पोज चमक रहा है, नहीं चमक रहा? नहीं चमक रहा तो किससे सॉल्व कर रहे हैं ना? आ रहा है। डायरेक्ट पोज चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? तो किससे सॉल्व कर लेना? आर एस। 100% क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कौन है? आर एस। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने लिखवाया कि दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो और अगर एक सावंत एक राखी आ जाए तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? मीजो। आधा कायरल, ऊपर वाला कायरल सेंटर नीचे वाले कायरल सेंटर के रोटेशन को क्या कर देगा? कैंसिल। नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इसे बोलते हैं इंटरनल कॉम्पनसेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल कॉम्पनसेशन। कि कंपाउंड के अंदर ही एक कायरल ने दूसरे कायरल के रोटेशन को क्या कर दिया? कैंसिल। इसलिए बेचारा ये मीजो कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या मीजो की कहानी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बहुत सारे पापी अभी भी यहां पर ऐसे कर रहे होंगे, सर हमसे खचाक नहीं हो रहा, सर खचाक नहीं हो रहा। नहीं होगा भाई। अगर वो तरीके से अगर 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो मेरे लिए तो बहुत आसान था आपको सिखाना। क्या करना था आपको? खचाक खच। और आपका पहला ऑप्शन एग्जाम का खचाक। समझ में आ रहा है? तो दोनों कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। ऊपर राखी नीचे राखी मीजो, ऊपर सावन नीचे सावन मीजो होगा। अच्छा, मीजो आईने में जाकर देखेगा उसे क्या दिखेगा? अरे सुअर ने आईने में जाकर देखा, उसे क्या दिखा? और सुअर सुअर में रिलेशन आइडेंटिकल। क्या रिलेशन हुआ? आइडेंटिकल। मीजो ने आईने में जाकर देखा, क्या दिखा? मीजो। और मीजो मीजो में रिलेशन। मेरे स्टेटमेंट के जवाब दे देना
तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको, क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहां से। मीजो कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सही है गलत है? मीजो कंपाउंड में कायरल कार्बन सिमिलर नहीं होते। मीजो कंपाउंड में कायरल कार्बन सिमिलर होते हैं। मीजो कंपाउंड में नेट रोटेशन 0 होता है। छापो। ओके, एक सेकंड एक सेकंड। ये बताओ, एक लास्ट, क्योंकि हमने कल बहुत भारी बातें करी थी, ये बताओ मीजो है या नहीं है? है मीजो? क्या मैंने आपको ऑड और इवन एक्सचेंज पढ़ाया था क्या, या नहीं समझाया था? अच्छा ये बताओ, अगर इस बी आर को मैं ऐसे कर दूं तो मैंने एक बार एक्सचेंज करा या दो बार? एक बार या दो बार? एक बार या दो बार? एक बार में कॉन्फ़िगरेशन सेम या अलग? मतलब ये राखी है तो ये क्या हो गया, सावन? राखी सावन सेम है या अलग? मतलब ये मीजो है तो ये मीजो नहीं है। देख लो, नहीं है। समझ में आ रहा है? ये देखो, बताओ एक बार या दो बार? क्या बी आर यहां आ गया होगा? अब बताओ, एक बार या दो बार? क्या बी आर यहां आया, एच यहां आया? अब बताओ, एक बार दो बार? सेम ही है। मतलब ये राखी है तो ये भी क्या है, राखी। दोनों सेम सेम है या नहीं है? अगर ये मीजो है तो ये भी क्या है, मीजो। समझ में आया? खैर, इतना दिमाग हमें नहीं लगाना, अगर लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाए तब भी कोई, लगा सके तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आरएस चेक ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए छोड़िए, मीजो समझ में आया। छापो। ओनली 3 मिनट है छापने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको कुछ छापना है बोर्ड में से। 2:47 है, 3 मिनट का टाइम आपके पास है, टाइम स्टार्ट नाउ। छाप लिया भाई?
छाप लिया भाई। तो मीजो क्या होता है, टॉपिक खत्म है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मीजो। आपको इतना सा याद रखना है, दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम, ऊपर राखी नीचे सावन, क्या होगा, मीजो। और मीजो आईने में जाकर देखेगा, क्या देखेगा, मीजो। मीजो मीजो में रिलेशन आइडेंटिकल। ठीक है। मीजो ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले के रोटेशन को क्या कर देता है, कैंसिल। सर कैंसिल क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम अपोजिट। ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे तो कैंसिल नहीं करेगा, एक डायरेक्शन में मिलेगा, इस वजह से कैसा कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। सर हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको पता लग जाए कि कहां पर मीजो चेक करना है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट पोस्ट से देख लो, क्या डायरेक्ट पोस्ट से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या है, मीजो। डायरेक्ट पोस्ट से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये क्या है, मीजो। डायरेक्ट पोस्ट से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या है, मीजो। डायरेक्ट पोस्ट से नहीं दिख रहा तो कैसे देखेंगे, आरएस। डायरेक्ट पोस्ट से नहीं दिख रहा तो कैसे देखेंगे, आरएस। चलो गलती करते हैं अब एक, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ठीक है। सोच लो, कोई नहीं बोलेगा, न्यू समझो नीट में आ गया इस साल, और किसी को बताना नहीं है, ये दोबारा नीट हो जाता है फिर। ठीक है। सोच लिया। बताओ मीजो है, इसके साथ कौन कौन जाना चाहेगा, है वाले। मीजो नहीं है। ओके। मीजो है या नहीं है, है। क्यों है, क्योंकि पोज आ रहा है। ओके। उससे पहले क्या देखना है, कायरल कार्बन। क्या है करीना, कायरल है क्या, ये दोनों तो अलग मगर ये दोनों सेम, कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है। तो मीजो चेक करना है क्या, अगेन वही डाउट बना कि मीजो कहाँ चेक करना है, जहां पर सिमिलर कायरल सेंटर हो। किस किस का गलत हुआ था, जिसने लगाया था कि मीजो है। ओके। हो रही है गलती, बच के रहना। बताओ मीजो। सोच लो, सोच लिया। बताओ मीजो है या नहीं है, क्यों, कायरल सेंटर है ना, देखो अलग है दोनों यार, अलग है, अलग कपड़े पहन के बैठे हैं दोनों। बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना है, हैं? क्या दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है या नहीं है। अगर एक राखी एक सावंत आ जाए तो 100% क्या है, मीजो। क्या आपको डायरेक्ट पोस्ट से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्लियर और नॉट क्लियर, मीजो वाला क्वेश्चन क्लियर है। ओके। अगला लिखे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, बड़ा टॉपिक आरएस था, उसी की मदद से सब कुछ सॉल्व करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखो कायरल, एक और नाम लिखो कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। लिखा भाई, बुद्धि लगाने वाला टॉपिक है, तो सारे बुद्धि प्रकाश इधर ही देखेंगे। देखो, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि
कौन कायरल मॉलिक्यूल है, मतलब आपसे पूछा गया है कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और कायरल मॉलिक्यूल के नाम से भी आ सकता है, और एक और नाम लिखाया कायरल के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो समझिएगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें ना तो पोज हो ना कोज हो, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव का दूसरा नाम क्या है, कायरल मॉलिक्यूल। उल्टा सोचते हैं, कायरल मॉलिक्यूल कौन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कौन होता है, जिसमें पोज और कोज नहीं हो। ठीक है, मतलब पोज गोज आना चाहिए। ठीक है, और उस कहानी को हमने डायरेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया, डायरेक्ट। होरीवटी में पोज नहीं आता कब तक, जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए। ठीक है, तो बच्चों अगर आप, ये रियल अप्रोच है, इस अप्रोच से जाएंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उससे क्वेश्चन सॉल्व करना। जब भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो साहब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव को देखने के लिए पहला डाउट आता है, क्या सर हम कायरल कार्बन चेक करें या नहीं करें। दूसरा डाउट आता है, क्या सर विदाउट कायरल कार्बन भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो देख लेते हैं साहब, कायरल कार्बन जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सिर्फ मीजो को छोड़ के। ठीक है, जितने भी कायरल कार्बन वो कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, किसे छोड़कर, मीजो। मीजो देखना आता है, ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप, ऊपर राखी नीचे राखी मीजो है, ऊपर सावन नीचे सावन मीजो है, ऊपर राखी नीचे सावन मीजो है। ठीक है, तो भाई साहब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हमारे नीट एग्जाम में ओनली कायरल कार्बन वाले ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखना। तो कायरल कार्बन कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, किसे छोड़कर, किसे छोड़कर, मीजो को छोड़कर। ठीक है, एक डिफरेंट केस और है, लोन पेयर वाला केस भी, उसे छोड़कर। तो मीजो एंड लोन पेयर वाला केस, बताओ मीजो और लोन पेयर वाले केस को छोड़कर कायरल कार्बन कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, बोर्ड पर देखो, बताओ कायरल कार्बन दिख रहा है क्या, कायरल कार्बन दिख रहा है। जब भी ऑप्टिकली एक्टिव का क्वेश्चन दिखे आपको क्या देखना है, कायरल कार्बन। क्या कायरल कार्बन चमक रहा है क्या, क्या मीजो चेक करना है क्या, मीजो चेक करना है क्या, क्यों नहीं करना। तो ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब बताओ मीजो चेक करना है क्या, सॉरी कायरल कार्बन दिख रहा है क्या, क्या मीजो चेक करना है क्या। तो ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा अब बताइए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया और आपसे पूछा गया, बताइए क्या आप लोगों को कायरल कार्बन दिख रहा है क्या, या नहीं दिख रहा है। कितने कायरल कार्बन है। अरे मैं 50,000 क्वेश्चन करा दूं कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके पास अप्रोच नहीं है। तो बताओ कायरल कार्बन दिख रहा है क्या, मीजो चेक करना है क्या, नहीं करना। तो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा अब यहां पर देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले क्या आपको कायरल कार्बन दिख रहा है क्या, या नहीं दिख रहा है, कायरल कार्बन दिख रहा है क्या, क्या मीजो चेक करना है क्या, क्या मीजो है या नहीं है। तो मीजो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहानी क्लियर। तो भाई सब पहले क्या ढूंढना है, कायरल कार्बन। क्या ढूंढना है, कायरल कार्बन। ठीक है, इसी अप्रोच से अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए बच्चों कायरल कार्बन नहीं मिले, विदाउट कायरल कार्बन के बारे में बात करें। लगातार पाई बॉन्ड जो होते हैं उसमें एक पाई कैसा है, हॉरी, दूसरा कैसा है, वर्टी। हॉरी वर्टी में पोज नहीं आता कब तक, जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए। तो साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया, इस तरह से लिखा, बताओ पोज आएगा या नहीं आएगा। है, हॉरीवटी में पोज नहीं आता कब तक, जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए। इस साइड ग्रुप सेम है या अलग, इस साइड।
तो पोज तो नहीं आता। और मैंने बुढ़ापा लिखाया था, हॉरीवाटी में कोज चेक नहीं करते, क्योंकि आता ही नहीं है। और जिसमें पोज कोज नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव का दूसरा नाम क्या है? कायरल मॉलिक्यूल। कहानी क्लियर है भाई साहब? कायरल मॉलिक्यूल कौन होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कौन है? जिसमें पोज और कोज नहीं है। ठीक है, अब अप्रोच बनाना पड़ेगा। पोज कोज से तो आपका क्वेश्चन इस जीवन में तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करना है? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन में अगर मीजो दिख गया तो ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सारे कायरल कार्बन कैसे हैं? ऑप्टिकल। सारे कायरल कार्बन कैसे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, किसे छोड़कर? मीजो एंड लोन पेयर। मीजो एंड लोन पेयर। अगर कायरल कार्बन नहीं देखना तो हमें क्या ढूंढना है? हॉरीवटी। क्या ढूंढना है? हॉरीवटी। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर ऑप्टिकली एक्टिव? है क्या? ओके, अगला क्वेश्चन आया, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? मुझे नहीं आता एक्चुअली, मैं तो भूल गया। ठीक है, बुढ़ापा आ गया मेरा तो। ठीक है, बताओ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। है, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? हॉरीवाटी। चलो, अब मेरा अप्रोच देखना, इसी अप्रोच से कितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले बताइए क्या ये कायरल कार्बन है? क्वेश्चन आया कि कौन कायरल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मैं क्या ढूंढ रहा हूं? कायरल कार्बन। क्या कायरल कार्बन है? मीजो चेक करना है क्या बेटा? तो ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ कायरल कार्बन है क्या? मीजो चेक करना है क्या? तो कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कायरल कार्बन है क्या? क्या मीजो चेक करना है? मीजो है या नहीं है? तो मीजो कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहानी क्लियर है? चलिए, कायरल कार्बन है या नहीं है? नहीं है। क्या लगातार रिंग को हॉरीवटी मानेंगे क्या? हॉरीवटी में पोज नहीं आता। कब तक? जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए। तो ना इसमें पोज है ना इसमें कोज है। ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? और अनसिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या है? कायरल मॉलिक्यूल। स्टेटमेंट का जवाब देना। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या है? कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले छापो वापिस। यहाँ 3 लाइन छोड़ना, क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में 3 अलग अलग तरीके से लिखेंगे।
ये मैंने लिखा है अनसिमेट्रिकल। छाप लिया भाई। क्वेश्चन लिखे हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। छाप लिया भाई। लिखवाऊं? लिखे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड is active, which of the following compound is optically active, और करके लिखो which of the following molecule is chiral, which of the following molecule is chiral। ठीक है, तो चाहे कायरल मॉलिक्यूल लिख दे, सिर्फ कायरल लिख दे, आपको ढूंढना क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा मेरा अप्रोच रहेगा कायरल कार्बन ढूंढना। क्या ढूंढना? कायरल कार्बन। बताओ क्या मुझे कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? मीजो चेक करना है, तो ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कायरल कार्बन दिख रहा है? मीजो चेक करना है, कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बताइए, कायरल कार्बन दिख रहा है? मीजो चेक करना है क्या? मीजो है क्या? मीजो कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हॉरीवटी दिख रहा है क्या? तो ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? ओके।
बच्चों इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर एग्जाम में नाम से क्वेश्चन आ जाए सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? क्यों एक्टिव है? कायरल कार्बन है। अच्छा यहां आ जाए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? अरे भाई बी आर की जगह क्या लग जाएगा? ओ एच। बताइए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? अच्छा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एक्टिव या इनएक्टिव? कहानी क्लियर है? तो ऑप्टिकली एक्टिव का क्वेश्चन फाइंड होगा, अप्रोच कॉपी करोगे तभी होगा, नहीं तो गलत होगा। जब भी पूछा जाएगा कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है तो पहले क्या ढूंढना है? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव किसे छोड़कर? मीजो एंड लोन पेयर। ठीक है, अगर कायरल कार्बन नहीं दिख रहा तो फिर क्या दिखेगा? हॉरीवटी। हॉरीवटी में इस भाई साहब का नाम 1 2 3 4 5। पीसीसी में कितनी करीना? 5। 5 को क्या बोलेंगे? पैंट। 2 और 3 पर डबल बॉन्ड है तो डायन। और डायन आते ही पेंट क्या बनता है? पेंटा। तो इसका नाम क्या है? पेंटा 2 3 डायन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो। लिखे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव लिखो ऑप्शन। यहां डाउट ऑप्टिकली एक्टिव का होगा ही नहीं, यहां तो फोटो बनाने का डाउट होगा। आईसो देखना आता है? सी एच पर कितु CH3? 2 CH3 को क्या बोलेंगे? आइसो। ओ एच लगा दिया तो नाम क्या है? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, बताओ नियो बनने के लिए कितु करीना? 5। ये बताओ क्या ये नियो है या नहीं है? क्योंकि 5 करीना नहीं है और आइसो भी नहीं है। तो फिर क्या देखते हैं? कार्बन का डिग्री। कार्बन का डिग्री 3 डिग्री है तो इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी। और 4 करीना नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। बताओ तीनों चारों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ? चलो मेरा अप्रोच, पहले कायरल कार्बन। क्या कायरल कार्बन दिख रहा है? ओके, लगातार पाई दिख रहे हैं तो कायरल कार्बन भी नहीं है और हॉरीवटी भी नहीं है। ये बताओ कायरल कार्बन दिख रहा है? हॉरीवटी दिख रहा है? ओके, कायरल कार्बन दिख रहा है? कायरल कार्बन दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा ये बताइए क्या मीजो चेक करना है क्या? तो कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। फोटो जरूर बनाना। ये बहुत फेमस नाम है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एग्जाम में नाम से क्वेश्चन आते हैं। आइसोब्यूटाइल कीटोन। हो रहा ना? अच्छा एक और कार्बन लगा दे उसमें, ये पूरा ग्रुप आइसो ही कहलाएगा उसका। CH पर 2 CH3। इधर तो CS पर CH3 दो आ गए ना, CS तो आ गया, इसलिए कहलाएगा। अगला लिखे एनेंशोमर।
भाई जितना टाइम था वो उसमें था, RS कॉन्फ़िगरेशन। बाकी तो छोटे छोटे डेफिनेशंस है, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। अब हमारे सामने चार क्वेश्चन बन गए। पहला, कितने कायरल कार्बन है। दूसरा, RS फाइंड कीजिए। तीसरा, मीजो कौन होगा। चौथा, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा। ठीक है, तो ये बताओ, क्या RS निकालना आया, मीजो चेक करना आता है। ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम, ऊपर राखी नीचे सावन, मीजो होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल का क्वेश्चन जब तक आप मेरा अप्रोच कॉपी नहीं करेंगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका तो पोज और कोज है, जिससे गलत हो जाएगा। तो मैंने अप्रोच दिखाया, जैसे ही आपको ऑप्टिकली एक्टिव को देखना है, सबसे पहले क्या देखेंगे, कायरल कार्बन। ऑप्टिकली एक्टिव किसे छोड़कर, मीजो एंड लोन पेयर। कायरल कार्बन नहीं दिखा तो क्या दिखेगा, हॉरिवर्टी। ठीक है, अगला लिखें एनेंशियोमर। हाँ मैं लिख रहा हूं, हेडिंग लिख रहा हूं, बगले झांक रहे हैं। लिखें ऑप्टिकली एक्टिव, एनेंशियोमर के बारे में लिखें। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, हम पढ़ क्या रहे हैं, एनेंशियोमर क्या पढ़ रहे हैं। एनेंशियोमर का मस्ट कंडीशन फर्स्ट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब एनेंशियोमर चेक करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अच्छा चलो, एक सिंपल सा डाउट, क्या मीजो कभी एनेंशियोमर बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता। तो बता रहे हैं, डरा रहे हैं। फिर ठीक है, डर गया मैं। ठीक है, लिखो। लिखे ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस known as a enantiomer, optically active non superimposable mirror images, non मतलब NON, non superimposable mirror images known as a enantiomer। नेक्स्ट लाइन में लिखें, chemical and physical properties of enantiomer, chemical and physical properties of enantiomer are same, chemical and physical properties of enantiomer are same, but biochemical properties, but biochemical properties of enantiomer, but biochemical properties of enantiomer are different, मैंने लिखवाया chemical and physical properties of enantiomer are same, but biochemical properties of enantiomer are different। नेक्स्ट लाइन में लिखें, लिखें in the enantiomer chiral carbon, chiral carbon may or may not be present, chiral carbon may or may not be present, but it always will be optically active, but it always will be optically active। लिखा, ओके। बोर्ड पर देखेंगे बच्चों, यहां पर
ये एक कंपाउंड है। बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है? एक है या दो है? अभी इस कंडीशन में हम राखी सावंत तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि राखी सावंत या तो वेज में निकलेगा, या तो वेज डैश में, या फिशर में। यहां पर ये राखी भी हो सकता है और सावंत भी हो सकता है। मतलब एक कायरल सेंटर के दो आइसोमर बनते हैं, एक राखी और एक सावंत। और राखी सावंत सेम होता है या अलग होता है? अलग। अच्छा, राखी राखी सेम, सावन सावन, मगर राखी सावंत अलग। क्या अलग है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है एग्जाम में क्वेश्चन, अब जो वाले क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे कि भैया इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन के लिए आपको राखी सावंत कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा, क्या राखी सावंत आता है या नहीं आता है। ओके, होमवर्क लिखो आप फटाफट। मॉड्यूल सॉरी, रेस में पेज नंबर 68 पर, रेस में पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। मॉड्यूल नंबर 3 में पेज नंबर 37, मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 37 में बीबी नंबर 5 में, बीबी नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। बीवी 4 के क्वेश्चन दे दिए थे क्या? अच्छा, बीबी 4 का फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लेना भाई, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 42, एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 12, 13, 14। एक्सरसाइज नंबर थर्ड पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 11। 12 दे दिया था क्या? चलो, कोई डाउट है तो बाहर आके पूछ लो, थैंक यू।
हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल भैया? बढ़िया। बैठिए।